लाइफलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम देखेंगे परसेंटेज जो आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं परसेंटेज का बेसिक जो आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लीजिए कि परसेंटेज क्या होता है, यानी ये 10% हुआ तो 10% को हम कैसे लिखेंगे। ये परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 बटे में 100 लिखते हैं। ठीक, एक शून्य से एक शून्य कट गया, बराबर 1/10 हो गया। इसी तरह मान लीजिए हमने ये 25%, तो 25% को हम लोग कैसे लिखते हैं, 25 बटे परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 लिखते हैं। 25 चौका 100, यानी इसको 1/4 लिख देंगे। ठीक, अब चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि किसी संख्या में 10% का वृद्धि करना हो या 10% को कम करना हो तो वो कैसे करेंगे। चलिए मान लीजिए वो कोई संख्या 100 है। 100 में आपसे बोला जाए कि आप 10% का वृद्धि करें तो क्या करेंगे। 10% वृद्धि करने के लिए 100 में 10 जोड़ेंगे, 110 बटे में 100 लिखेंगे। एक शून्य, दो शून्य से दो शून्य कट गया, 100 से 100, तो आपको वृद्धि कितना होगा। 100 में 10% करेंगे तो 110 होगा। अब फिर अगर आपको कहे कि 100 में 10% कम करने के लिए तो 100 में से 10 घटाएंगे तो इधर 90/100 लिखेंगे। ठीक, 100 से 100 कट गया तो कितना बचा, 90। अगर आपको बोल देंगे ये संख्या मान लीजिए 500 है, 500 है, 500 में बोला जाए आप 25% का इंक्रीज कीजिए, 25% को बढ़ाइए। तो 25% बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे, 25% बढ़ाना है आपको। 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 बटे में 100 होगा। ठीक, दो शून्य से दो शून्य कट गया, तो ये आपका 500 में 25% को बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 625 हो जाएगा। ठीक, फिर अगर आपको यही बोल दे कि 500 में 25% कम करे, यानी कम करे, तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। 500 25% कम करना है तो 100 में हम क्या करेंगे, 25 को माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 75 बटे में 100। दो शून्य से दो शून्य कट गया तो ये कितना होगा, गुना करेंगे तो 50 25 के 5, 500 35 और 2 37, यानी 375 हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना आप लोग सर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब अगर आपको बोला जाए किसी संख्या में एक बार हमने 10% इंक्रीज किया, 10% बढ़ाया, फिर आपको बोला जाए 10% कम किया तो कितना कम हुआ या बेसी हुआ, ये आप कैसे बताएंगे। इसी तरह मान लीजिए कि किसी संख्या में हमने 25% बढ़ाया और 10% कम किया तो कम और बेसी कितना कम हुआ, कितना बढ़ा या कितना घटा परसेंटेज, वो हम कैसे बताएंगे। तो देखिए सर, उसको हम कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक संख्या में एक बार 10% आपको बोल दिया जाए वृद्धि करना है, ठीक, और एक बार बोल दिया जाए 10% का कमी करना है,
तो ये 10% वृद्धि करते हैं, ठीक, और 10% फिर कम कर देते हैं। तो ये आपको बताना है कि कुल कितना कम हुआ या बेसी हुआ। इसके लिए देखिए हम लोग कैसे करते हैं। 10% वृद्धि हुआ तो यहाँ 10 का लिखेंगे प्लस 10, कमी हो रहा है तो माइनस 10। यहाँ देखिए वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए क्या होता है माइनस। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस का चिन्ह आएगा। और यहाँ 10% कमी गुने 10% वृद्धि में बटे में 100, ठीक। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे ऊपर, ठीक। इधर 10 में 10 गया तो माइनस आपका कितना बचा -1। आपके पास कितना -1, माइनस में है तो क्या 1% आपका कमी हो रहा है, कमी 1% क्या हो रहा है कमी। अब चलिए अब देखिए, अब यहीं पे आपको बोल दिया जाए कि एक बार आप मान लीजिए 20% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक सर, 20% की वृद्धि किए और फिर 25% का कम में, तब आपको बताना है कितना परसेंट बढ़ा या कम हुआ। तो देखिए वैसे ही करेंगे, जैसे यहाँ पे 20% का वृद्धि है तो हम क्या लेंगे 20 प्लस में लेंगे, कमी की जगह -25 प्लस माइनस माइनस होगा 20 इंटू 25 बटे में यहाँ आपका 100 हो जाएगा, ठीक सर। ये देखिए 25 चौका 100, 4 पचे 20 हो जाएगा। अब देखिए इधर कितना घटाएंगे +20 -25 से, इधर जाएगा -5, इधर कितना बच रहा है और -5, टोटल कितना हुआ आपका -10% की क्या हो रहा है कमी हो रहा है माइनस से। तो समझे आप लोग सर। अब देखिए चलते हैं, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन बना लेते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। बोल रहा है कि मान लीजिए हमने ये भिन्न है x और y भिन्न है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अंश में 200% की वृद्धि, तो 200% की वृद्धि निकालने के लिए हम क्या बोल रहे हैं 100 में 200 को ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा। इधर थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, इधर कितना होगा 300 बटे में 100, हर में कितना वृद्धि हो रहा है 400%, तो 400 अब प्लस 100 500 हो जाएगा, ठीक। 500 बटे ये अपना 100 हो गया। और परिणामी भिन्न कितना दिया है 1/20, तो बराबर इसको लिख लेंगे 1/1/20 है तो इसको लिखेंगे तो 1/1/20 है, 20 है 21/20 लिख देंगे इसको, ठीक सर, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए हल करते हैं, 100 से ये 100 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक। 3 सत्ते 21, 5 चौके 20। अब इधर देखिए x y बराबर 7/4 होगा।
अब इसको आप चाहे तो पूर्णांक में भी ले सकते हैं। इसका पूर्णांक होगा 1/3/4 आपका। ये आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका। समझ रहे हैं ना आप सब? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है आपका, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो मान लीजिए ये पहली संख्या x हुआ, दूसरी संख्या y हुआ और तीसरी संख्या z हुआ। क्या बोला? तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है संख्या। तो तीसरी संख्या को हम कितना ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। ठीक, 10। अब इससे बोला है ये पहला वाला क्रमशः 30% और 40% है। तो 10 का 30% कितना होगा? 130 बट्टे में 100, 100 से 2 शून्य से 2 शून्य कटा 13 होगा। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा? 13। और ये 40% कर रहा है तो इधर कितना होगा? 14 हो गया संख्या। अब देखिए आपको निकालने के लिए क्या बोला है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। देखिए तो दूसरी संख्या से बोल रहा है पहली संख्या का प्रतिशत, यानी से दूसरी संख्या से, यानी 13 का पहली संख्या का 13 दूसरी संख्या से बोला है तो उसको नीचे लिखेंगे 14 गुने परसेंटेज में करने के लिए 100, ये हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 50 बराबर कितना होगा? 13×5 = 65, 650 बटे में 7 हो जाएगा। चलिए इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना होगा? परसेंट होगा। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 7 9 63, 92 पूर्णांक 7 9 63, 2 बचेगा 7 3 21, 7 3 का 92.6/7% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलते हैं तीसरी संख्या आपका क्या कहता है। ये रहा तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कहता है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। क्या बोला है? नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 25% अधिक है तो 25% को सबसे पहले हम कैसे लिख सकते हैं? 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक, नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना परसेंट? 25% अधिक है। तो ये मान लीजिए पायल हो गई और ये नीता हो गई। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो पायल का वेतन कितना है? नीचे वाला 4 है। अब इससे 25% अधिक है तो 4 1 5 है नीता का। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? बोल रहा है कि 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना इसमें अंतर है? 1 का कम है। तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 1 गुने 100/5 होगा। 5 गुना 20 यानी
20% की 20% की कमी हो जाएगा आपका। ठीक है सर, समझ गए ना आप लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, किसी वस्तु पर दलाली की दर, नहीं 4 नंबर नहीं, ये रहा 4 नंबर। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, यदि तीनों का खर्च का योग 6447 है, ठीक 6447 है, तो अमन का खर्च कितना है। देखिए क्या कर रहा है, आपको दिया है अमन 4 नंबर, अमन विमल और रमन, ठीक बोल रहा है। नीचे देखिए, नीचे वाला पॉइंट देखिए, रमन के खर्च से 10% कम है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो हम इस रमन के खर्च को मान लेते हैं कितना 100 माने। अब इसके खर्च से विमल का 10% कम है, तो यहाँ पे कितना होगा 90 हो जाएगा, ठीक 90 हुआ। अब अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, अब विमल के खर्च से अमन का 30% अधिक है, तो 90 का 30% अधिक कितना होगा 130 100 दो शून्य से 2 117 हुआ, कितना हुआ 117 हुआ, ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि तीनों का खर्च का योग 6447 है तो अमन का खर्च कितना होगा, यानी इन तीनों का खर्च दिया हुआ है आपके पास कितना, तीनों 6447, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 307 होगा, तीनों का जो 307, और 307 का वैल्यू दिया हुआ है 6447 दिया हुआ है, इससे कितना गुना 21 गुना है। इसी तरह अगर अमन का खर्च निकालना है तो कितना, अमन का खर्च 117 गुने 21 होगा, बराबर कितना रुपया होगा, गुना करेंगे तो 2457 रुपया हो जाएगा, 2457 रुपया हो जाएगा। ठीक है सर, आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए चौथा हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए 5 नंबर देखते हैं। बोला है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपया में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। चलिए कितना कमी हो रहा है इधर, 25% का कमी हो रहा है, तो 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 25% मूल्य में कमी हो रहा है ना, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक, यानी ये आपका मूल्य पहले के 4 रुपया था, तो 4 था, तो अब कितना हुआ, वर्तमान में कितना हुआ, एक 25% कम हुआ तो 3 हो गया। अब बोल रहा है ग्राहक को 240 रुपया में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं, कितना केजी 2 केजी, तो हम जानते हैं कि मात्रा जो होगा मूल्य के विपरीत होगा, सेब की जो मात्रा है
मूल्य के विपरीत होगा, तो यानी मात्रा कितना हो जाएगा इसका, विपरीत करेंगे तो 3 4 हो जाएगा। यानी हम पहले सेव 3 लेते थे, अब मूल्य घटने से कितना 4 लेते हैं, तो अंतर कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है। 1 का मान कितना दिया हुआ है, 2 केजी अधिक सेव मिलते हैं, तो कितना 2 केजी उसे अधिक सेव मिलता है, इससे कितना गुना, 2 गुना। इसी तरह मान लीजिए पहले वो सेव कितना, इससे भी 2 गुना होगा, 2 गुना इसको भी करेंगे। पहले वो सेव लेता था 6 केजी, ठीक, अब बाद में जब मूल घटता है तब उसको उतने पैसे में कितना मिलता है, इससे भी 2 गुना करेंगे, 8 केजी। ये पहले 6 केजी लेता था सेव उतने पैसे में, जब मूल घटा तो वो कितने 8 केजी अब खरीद रहा है, 2 केजी से अधिक। अब बोला है घाटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो कितना घाटा मूल्य प्रति ग्राम है, तो देखिए बाद वाला मूल्य पूछ रहा है, घाटा हुआ ये मूल्य, ये बाद वाला, तो बाद वाला बाद मूल्य, ये बाद मूल्य हुआ, ये पहले वाला, ये पहले वाला हुआ। तो बाद मूल्य हम कैसे निकालेंगे, देख 240 बटा 8, 8 3 का 24, 30, यानी आंसर हो जाए 30 रुपया। बाद वाला मूल्य कितना होगा, 30 रुपया प्रति केजी। इसी तरह अगर आपसे पूछ दे पहले वाला मूल्य बताएं, तो हम पहले वाला कैसे निकालेंगे, 240 बटा 6, यानी 6 चौका 24, 40 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। यह आपका बाद वाला मूल्य हो गया, ये पहले वाला मूल्य हो गया, ठीक सर। जो आपसे पूछे क्वेश्चन में जो हो आप वो बता देंगे। हमसे क्या पूछा है, बाद वाला, तो बाद वाला हमारा आंसर कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना होता है और एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, कितना 35% मंगाना है उसे उत्तीर्ण होने के लिए। तो 35% को हम कैसे लिखेंगे, 35% को परसेंट हटाएंगे तो 7/20 लिखेंगे, ठीक, 7/20 लिखेंगे। अब देखिए यानी अधिकतम मान कितना 20 है, तो हमको पास होने के लिए 7 लाना पड़ेगा, 35%, ठीक। अब बोला है उसको कितना 40 अंक, 40 अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया, यानी उसे पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 70 अंक चाहिए, यानी 7 का वैल्यू 70, ठीक, यानी इससे कितना गुना 10 गुना, 10 गुना। इसी तरह देखिए अधिकतम मान पूछा है, तो 20 का मान कितना होगा, इससे भी 10 गुना हो जाएगा, ठीक, 10 यानी 200 हो जाएगा आंसर आपका, 200 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए क्वेश्चन कहता है एक एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ है, यदि विक्रेता कंपनी इस पर 5% की छूट देता है तो छूट की राशि कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मशीन का एमआरआई मशीन का मूल्य कितना है, 1 करोड़,
1 करोड़ में कितना शून्य होगा? 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ है। ठीक, अब इस पे क्या बोल रहा है? 5% की छूट, 5% की छूट। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 लाख हो गया। ठीक, 5 लाख रुपए आंसर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 लाख। ठीक सर, अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।